नमस्कार, मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी अर्पणा कुमारी आपके समक्ष आज अपनी विभागीय योजनाओं को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कार्य के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। अब मैं शुरू करती हूँ वन बाय वन अपने विभाग की योजनाओं के बारे में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सबसे पहले दो तरह की योजनाएं हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड और दूसरी सेंट्रल। तो पहले मैं सेंट्रल स्कीम के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर बहुत सारे अवयव हैं, जैसे नया तालाब निर्माण और उन्नत इनपुट। तो वन बाय वन मैं सभी योजनाओं के बारे में अवयव के नाम बताती हूँ और उसमें हमारे फिश फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलने हैं उसके बारे में डिटेल बताती हूँ। पहला जो बेसिक है फिश फार्मिंग में, वो है नया तालाब निर्माण और उसके साथ ही उन्नत इनपुट। क्योंकि तालाब निर्माण जब किसान करेगा तो निर्माण के पश्चात उसे मछली पालन के लिए इनपुट की ज़रूरत होती है। ये हमारे यहाँ इकाई लागत 11 लाख रुपए की है, जिसमें 7 लाख प्लस 4 11 7 लाख निर्माण कार्य पे खर्च होना होता है, जो कि प्राकलित राशि है, और 4 लाख इनपुट के लिए। हमारे यहाँ जितनी भी स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, उसमें 2 कैटेगरी हम लोगों ने बांट के रखा है विभाग ने। पहला सामान्य और दूसरा महिला और ST/SC। तो महिला और ST/SC को छोड़ के जितने भी वर्ग हैं सभी सामान्य में आते हैं, और सब्सिडी है 40 और 60। महिला, वो सामान्य वर्ग की महिला हो या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला हो, सभी महिलाओं को प्लस ST और SC को 60% सब्सिडी है। बाकी सब पुरुष और सामान्य वर्ग के जो भी OBC वगैरह हैं, इन लोगों को 40% सब्सिडी है। तो जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, सब में 60-40, 60 ST/SC महिला और 40 सामान्य के लिए है सभी योजनाओं में। और 2 तरीके का है, एक तो है कि जहां सिर्फ निर्माण होता है। निर्माण में 2 फेज में हम लोग सब्सिडी देते हैं। पहला फेज की किसान ने काम शुरू किया, जब लगभग आधे खर्च का काम उसने कर लिया तो उसको पहले किस्त में हम निर्माण कार्य का जो सब्सिडी है उसका आधा सब्सिडी का भुगतान करते हैं। और जब निर्माण कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो दूसरी किस्त में पूरी सब्सिडी दी जाती है। तो 2 किस्त में ये हो गया, ये निर्माण की राशि है। जो भी अनुदान की राशि है उसको 2 बराबर किस्तों में देते हैं। और बाकी इनपुट की बात हुई तो इनपुट में जैसे मछली का बीज हुआ, दाना हुआ, फिर साफ सफाई का जो खर्चा आता है, गोबर है, चूना है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब का बिल वाउचर किसान देगा। और पहला किस्त इनपुट का टोटल जो इनपुट की सब्सिडी है उसका 60% चला जाएगा। तो ओवरऑल ये तीसरा किस्त हुआ और इनपुट का पहला किस्त हुआ। बाकी जो कल्चर पीरियड होगा, जब किसान ने फिश सीड डाल दिया और हार्वेस्टिंग कर लिया, तो उसका जो उत्पादन होगा उसकी एक पंजी तैयार करके हमारे पास जमा करेगा। उसके बाद बाकी का जो चौथा किस्त होगा और इनपुट का दूसरा किस्त 40% भुगतान किया जाता है। तो ये हो गया तालाब निर्माण। इसी तरीके से फीड मिल है, जो 2 टन का फीड मिल है, 8 टन का फीड मिल है और 20 टन का फीड मिल है। 2 टन का फीड मिल जो है उसकी प्राकलित राशि है 3 लाख। 3 लाख में फिर उसी तरह जैसा कि पहले मैंने बताया था, महिला को 60% और ST/SC को, बाकी लोगों को 40%। 8 टन की फीड मिल जो है उसकी लागत है 100 लाख, यानी 1 करोड़। इसी तरीके से बायोफ्लॉक तालाब निर्माण है। मैं बायोफ्लॉक तालाब को थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बायोफ्लॉक में है कि सीमेंटेड तालाब रहता है, या तो आप तारपुलिन सीट बिछाइए या सीमेंट से उसको चिकना करवाना होता है। और उसके बाद बाकी के काम नए तालाब निर्माण और उन्नत इनपुट की तरह होता है। इसमें भी 4 किस्त में उसी तरीके से देनी है। बायोफ्लॉक का ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि ये कम जगह में उत्पादन ज़्यादा हमको करना रहता है। तो इंटेंसिफाइड कल्चर का एक ये प्रोसेस है और इसमें फिक्स है
लगभग नहीं, ये 0.15 हेक्टेयर वाटर ये टोटल एरिया होना चाहिए और 0.1 हेक्टेयर वाटर एरिया होना चाहिए। इसकी जो प्राकृतिक राशि है वो 14 लाख है और इसमें भी 10 + 4 है, 10 लाख निर्माण कार्य पे और 4 लाख इनपुट पे। इसके बाद बायोफ्लक टैंक भी है, जो कि सर्कुलर टैंक होते हैं। 7 टैंक की स्कीम है हमारे यहाँ, 25 टैंक की स्कीम है और 50 टैंक की भी स्कीम है। 7 टैंक की जो स्कीम है उसकी राशि है, प्राकृतिक राशि है 7.5 लाख और फिर 25 टैंक जो है उसका 25 लाख और 50 टैंक का 50 लाख लागत राशि और अनुदान की राशि सेम उसी तरीके से रहेगी। उसके बाद हमारे यहाँ आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज का भी है, जो कि 10 मेट्रिक टन और 20 मेट्रिक टन का है। 10 मेट्रिक टन की लागत राशि 36 लाख है और 20 मेट्रिक टन की 80 लाख लागत आएगी। उसके बाद हमारे यहाँ जिंदा मछली विक्रय केंद्र। एक्चुअली फिश जो है बहुत ही पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी खराब हो जाती है, तो किसानों को क्या होता है, मार्केट पहुँचने तक या फिर अगर वो बेच नहीं पाए तो खराब होने के डर से वो लोग समय से पहले सेल कर देते हैं कम दामों में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिंदा मछली विक्रय केंद्र के लिए हम लोगों ने ये स्कीम ला के रखी है। इसमें जिंदा मछली विक्रय केंद्र में जैसे टैंक रहेगा, एरिएटर वगैरह सारे सप्लाई किए रहेंगे और मछली जिंदा कंडीशन में ही बेची जाएगी। तो इसकी लागत राशि है 20 लाख। उसके अलावा हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से आइस बॉक्स, 3 व्हीलर 4 व्हीलर ये सारी योजनाएं हैं। अभी 1 साल के लिए अभी ये योजनाएं बंद हैं, हो सकता है भविष्य में फिर शुरुआत हो। और फिर मोबाइल फिश कियोस्क है जिसकी लागत राशि है 10 लाख। फिर हमारे यहाँ एक प्रसार एंड सलाह केंद्र है जहाँ के एक्सपर्ट रहेंगे, ट्रेनिंग वगैरह की जो सुविधा दी जाएगी। बहुत सारे भ्रमण दर्शन वाले प्रोग्राम है या फिर ट्रेनिंग है, तो किसान आते हैं सीखने के लिए, तो उसके लिए प्रसार और सलाह केंद्र है जिसकी प्राकृतिक राशि 25 लाख है। और फिर एक है रियरिंग तालाब, नया तालाब और उन्नत इनपुट, वो तो ओवरऑल हो गया। रियरिंग तालाब में सिर्फ बीज का उत्पादन, जो हम लोग अंगुली का साइज की बीज होती है उसका करते हैं, तो उसमें इनपुट नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है जो कि 7 लाख की लागत है। हमारे यहाँ आर्ट भूमि भी है सिवान जिले में, जहाँ मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के लिए भी हमारे यहाँ योजना है, जो प्रति अंगुलिका 3 रुपये की दर से हम लोग देते हैं सब्सिडी। फिर लघु अलंकारी मछलियों का संवर्धन है जिसकी इकाई 3 लाख इकाई लागत है। फिर हैचरी है हमारे यहाँ सिवान में लगभग 6 हैचरी है, जिसमें एक अभी नॉन ऑपरेशनल भी है, 5 ही वर्किंग है। तो अगर कोई किसान हैचरी और बनाना चाहे तो उसके लिए प्राकृतिक राशि 25 लाख है। सब्सिडी सेम उसी तरह है, 60 और 40, 60 ST/SC महिला और 40 सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। सब्सिडी भी 4 किस्तों में है, 2 किस्त इनपुट और 2 किस्त कंस्ट्रक्शन में है। फिर लघु RAS है, मध्यम RAS है, बृहद RAS है। तो अभी हमारे यहाँ लघु और मध्यम RAS सैंक्शन है हमारे जिले के लिए, उसका लक्ष्य हम लोग दे सकते हैं। लघु RAS की लागत राशि है 7.5 लाख एंड मध्यम का है 25 लाख। मैं RAS को थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। RAS मीन्स रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये बायोफ्लॉक की तरह ही है, बहुत कम सेम एरिया का अगर हमारा एक साधारण तालाब हो और सेम एरिया का एक RAS हो, तो RAS में हम साधारण तालाब से लगभग 10 गुना ज़्यादा मछली का उत्पादन कर सकते हैं। ये रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम इसलिए है कि हमारे यहाँ पानी, अगर कहीं पानी की स्कैरसिटी हो या फिर उत्पादन बढ़ाना हो, ये 2 केस में ये सुटेबल होता है। पानी एक फिल्टर लगा होता है और पानी रिसर्कुलेट होता है, फिल्टर होता है, फिर वही पानी दोबारा फिश टैंक में आता है सर्कुलेशन के बाद, तो हमारा पानी की बचत होती है। परंतु एक ड्रॉबैक है इस सिस्टम में कि हमारे यहाँ इसके रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए कंटिन्यूअस बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। बिजली सप्लाई बाधित होने पे मास मोर्टेलिटी भी हो सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाना है कि अगर कोई भी लाभुक RAS लेना चाहते हैं तो ये पहले इंश्योर हो लें कि उनके यहाँ कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर रेफ्रिजरेटेड वाहन है जिसमें मछली रख के किसान एक दूसरे जगह ले जा सकते हैं फ्रेश कंडीशन में,
जिसकी प्राकृतिक राशि 25 लाख है। तो ये हमारी सारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। फिर मैं चलती हूँ स्टेट प्लान जो है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, इसमें मुख्य रूप से भ्रमण दर्शन और प्रशिक्षण योजना है। भ्रमण दर्शन जो हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, छोटे स्तर पे मछली पालन करते हैं, उनको विभाग की तरफ से बेतिया, मोतिहारी या फिर मुजफ्फरपुर, बहुत सारे जहाँ जहाँ अच्छे बड़े किसान हैं, अच्छी हैचरियाँ हैं, अच्छे फिश फार्मर हैं, वहाँ पे हम लोग इन लोगों को 1 या 2 दिन का विजिट कराते हैं, जस्ट इनकरेजमेंट के लिए कि वो देखें और आगे सीखें। फिर प्रशिक्षण योजना है। प्रशिक्षण योजना 2 तरह की है हमारे यहाँ, एक राज्य के अंदर और एक राज्य के बाहर। राज्य के अंदर हमारे यहाँ मीठापुर ट्रेनिंग सेंटर है पटना में, वहाँ ले जाते हैं। फिर DNS है, वहाँ पे ले जाते हैं। और राज्य के बाहर जैसे पंतनगर है उत्तराखंड, और फिर सॉल्ट लेक कोलकाता, ये सब जगहों पे हम लोग लेके जाते हैं किसान को, और वहाँ लगभग 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना है। इसके अंदर हम तालाब निर्माण और इनपुट देते हैं। जिस तरह केंद्र सरकार की जो योजना थी उसी तरह राज्य की योजना है। ये भी 11 लाख की है, और इसमें भी 7+4 जो 7 हमारी प्राकृतिक राशि हो गई निर्माण कार्य के लिए, और 4 लाख इनपुट के लिए। सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि EBC, ST, SC राज्य, सभी राज्य की योजनाओं में 1-2 योजनाओं को छोड़कर 70% सब्सिडी है EBC, ST और SC को। जनरल और OBC को 50% सब्सिडी है। तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना में हम तालाब निर्माण के साथ उन्नत इनपुट, उसके साथ एरिएटर और उसके साथ बोरिंग ट्यूबवेल पंप सेट भी देते हैं। एरिएटर का कॉस्ट 35,000 है और सब्सिडी सेम रहेगी, वही 50 और 60, 70 और 50। और बोरिंग ट्यूबवेल पंप सेट जो है 1,20,000 की प्राकृतिक राशि है, ये हम तालाब के साथ देते हैं। फिर हमारे यहाँ जीर्णोद्धार है। जैसे फिश कल्चर हो रहा है, तालाब पुराना हो गया है, उसके डाइक जो है वो खराब हो रहे हैं, या फिर ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि जहाँ मछली पालन जिस तालाब में हो रही है, धीरे धीरे उसका सतह जो है थोड़ा भरने लगता है। जो भी फिश को हम फीड देते हैं उसका वेस्ट मटेरियल है, तो कुछ दिनों के बाद हमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है कि वाटर एरिया थोड़ा डिस्टर्ब होता है, डेप्थ डिस्टर्ब होता है, तो जीर्णोद्धार उसके लिए जरूरी है। जीर्णोद्धार के लिए मिनिमम 5 साल पुराना तालाब होना चाहिए। और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो तालाब है वो हम लोग निजी तालाबों को दे रहे हैं, ये इस योजना का लाभ। जीर्णोद्धार की योजना का लाभ सरकारी तालाबों को दे नहीं है। इसकी प्राकृतिक राशि 5 लाख है, और जनरल और OBC ये दोनों को 30% सब्सिडी है, और ST, SC और EBC के जो भी हमारे फिश फार्मर होंगे उनको 40% सब्सिडी है। फिर हमारे यहाँ एक रिवर रैंचिंग का प्रोग्राम अभी पहली बार सिवान में स्टार्ट हुआ है। ये रिवर रैंचिंग केंद्र प्रायोजित योजना का ही अवयव है। तो हमारे यहाँ नदियों में जो फिश पॉपुलेशन जो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, फिश पॉपुलेशन में कमी हो रही है, मछलियों की संख्या कम हो रही है, तो हम लोग बाहर से जो हैचरी ओनर है उनसे आवेदन करवाते हैं, जो इंटरेस्टेड हैचरी ओनर हो, और वहाँ बीज तैयार करके जो रिवर है उस रिवर से ही ब्रूडर लेना है। ब्रूडर को लेके अपने हैचरी में लेके जाएंगे और वहाँ ब्रीड कराएंगे आर्टिफिशियली। फिर उस बीज का फ्राई से फिंगरलिंग तैयार करना है, जिसको अंगुलिका कहते हैं, और फिर अंगुलिका को सेम रिवर में एक जगह आइडेंटिफाई करके डालना है, ताकि फिर से पहले जैसा जो मछलियों का पॉपुलेशन है उस रिवर में बढ़ाया जा सके। और फिर मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना है, जो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 3 तरीके का है चौर विकास में। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अनयूज्ड चौर का एरिया है सिवान में, और जिसको हम फिश फार्मिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो चौर पे काफ़ी फोकस भी है गवर्नमेंट का भी, और हमें लक्ष्य भी अच्छा खासा मिला है। सिवान जिले को लगभग 53 हेक्टेयर का लक्ष्य है इस बार 2023-24 में। और चौर ही एक ऐसा योजना है जिसमें पूरे लैंड पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, वाटर एरिया पे नहीं। और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें वाटर एरिया पे सब्सिडी है, लेकिन चौर में पूरे एरिया पे ही सब्सिडी है।
2-3 तरीके का है। इसमें एक है 1 हेक्टेयर रकबा में 2 तालाब का निर्माण, 1 हेक्टेयर रकबा में 4 तालाब का निर्माण और 1 हेक्टेयर में 1 तालाब का निर्माण। 1 हेक्टेयर में 1 तालाब पे की प्राकृतिक राशि है लगभग 8 लाख, 1 हेक्टेयर में 4 तालाब का निर्माण 5 लाख के आसपास है और 1 हेक्टेयर में 2 तालाब के निर्माण में लगभग 6.5 लाख की प्राकृतिक राशि है। और सब्सिडी जो है 1 हेक्टेयर रकबे में 2 तालाब निर्माण में जो 70% के आसपास है और SC ST को 70% और जनरल को 50% है। जो वाटर एरिया है 1 हेक्टेयर तालाब में 0.59 हेक्टेयर होगा। 1 हेक्टेयर में 2 तालाब बनाना है तो 0.59 हेक्टेयर वाटर एरिया होगा। 1 हेक्टेयर रकबा में 4 तालाब है तो 0.97 हेक्टेयर वाटर एरिया होगा और 1 हेक्टेयर में 1 तालाब निर्माण करना है तो 0.40 हेक्टेयर वाटर एरिया होगा। हमारे यहाँ उन्नत इनपुट और उन्नत मत्स्य बीज की भी योजनाएं हैं। उन्नत इनपुट में जिस तरह हम लोग तालाब निर्माण के साथ इनपुट देते थे उसी तरह सिर्फ इनपुट देते हैं जिसके पास पहले से तालाब बना हुआ है। और उन्नत मत्स्य बीज जो है इसमें हम बीज के लिए देते हैं, फार्मर इसके लिए भी हम सब्सिडी देते हैं, बीज तैयार करता है और वो दूसरे फार्मर्स को सेल करता है। और ये उन्नत इनपुट और उन्नत मत्स्य बीज ये सरकारी तालाब जो है उनको भी दे हैं। उन्नत इनपुट की प्राकृतिक राशि जो है वो 4 लाख है और उन्नत मत्स्य बीज की प्राकृतिक राशि जो है ये 1 यूनिट 0.5 एकड़ होगा और उसके लिए सब्सिडी 56,000 रुपये है उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के लिए। और उन्नत इनपुट 4 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी उसी तरह सामान्य को 70% और ST SC को 50%। ये हमारी योजनाएं हुई। और आवेदन की प्रक्रिया मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ से जितनी भी योजना है सबके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। केंद्र की जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसका पोर्टल अभी बंद है, आवेदन नहीं हो रहा है। बाकी सभी पोर्टल खुले हुए हैं राज्य सरकार की, जो कि 31 नवंबर तक किसान आवेदन कर सकता है। धन्यवाद। एक क्वेश्चन था चंदन कुमार का कि वो बोल रहे थे कि योजनाओं का PDF, तो PDF हम लोग मांगे हुए हैं, मिल जाएगा तो हम लोग वेबसाइट पे उपलब्ध कराते हैं, वेबसाइट पे कल तक उपलब्ध हो जाएगा। सारी योजनाओं का PDF हमारे पास उपलब्ध है। उसको हम लोग अपने सिवान की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। चंदन कुमार का ये क्वेश्चन टेकअप हो गया। बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। सिवान की वेबसाइट से नहीं, वो जो राज्य सरकार की उससे भी कर सकते हैं हम लोग। सिवान की वेबसाइट सब कुछ अपलोड किया हुआ है, उनको क्या डॉक्यूमेंट देना है और किस तरीके से आवेदन करना है, कितना सब्सिडी है, कार्य कैसे करना है, वो सारा डिटेल दिया है। किस तरह से सब्सिडी का भुगतान होगा। मैं जितनी बातें बोल रही हूँ ना और डिटेल में ऑनलाइन साइट पे देख सकते हैं। ठीक।